नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। इससे पहले कि मैं वीडियो में शुरुआत करूं, वीडियो की शुरुआत करें, मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और ये विश्वास करूँगा कि ये 2026 आपके और आपके समस्त परिवार के लिए काफ़ी हेल्दी और हेल्थपूर्ण फैसलों से भरा रहे। चलिए एचआईवी की शुरुआत करते हैं। हमने पिछले कई सालों में एचआईवी की बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी चर्चाएं की हैं। 2026 बहुत ही एक्साइटिंग साल होने वाला है एचआईवी की दुनिया में, एचआईवी के फील्ड में बहुत सारे नए नए बदलाव होने वाले हैं और नए नए डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। तो ये जरूरी है समझना कि एचआईवी में हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या हमारी अपेक्षाएं हैं 2026 में। सबसे पहले एचआईवी आज के समय में, एचआईवी किसी को होता है या आप में से किसी को है या आपके जानने वाले में से किसी को है, तो एचआईवी आज के समय में एचआईवी का डायग्नोस होना कोई भय, शंका, डर या मौत का संदेश नहीं होना चाहिए। एचआईवी एक नॉर्मल मेडिकल बीमारी है जिसके ऊपर इलाज संभव है, इट इज़ ए ट्रीटेबल, और आप अगर सही दवा लेंगे तो आप एचआईवी के साथ ऑलमोस्ट नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको एचआईवी की शंका हो, डाउट हो, आप सही टेस्ट करें और एचआईवी डायग्नोस्ट होने के बाद सही डॉक्टर से, सही एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन से संपर्क करें और उनके साथ फॉलोअप में रहें। एआरटी सेंटर पे बिल्कुल फ्री है इलाज, आप वहाँ जाना चाहें बिल्कुल लीजिए, दवा सही मिलती है। अगर वहाँ से लेके आप प्राइवेट में केवल फॉलोअप करना चाहें कर सकते हैं। आपकी इच्छा है हमसे जुड़ने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है, हमसे जुड़ सकते हैं। या आपको किसी और एक्सपीरियंस क्लिनिशियन से मिलना है, कोई और आपके फील्ड में है जो जानता है, उनसे भी जुड़ सकते हैं। बट गलत क्वालिफाइड डॉक्टर, अनक्वालिफाइड, अंडर क्वालिफाइड डॉक्टर से मैं ये साल के शुरुआत में ही फिर से चेतावनी दूंगा, उनसे आप दूर रहें और बच के रहें। ये बाबाओं, झोला छाप डॉक्टरों के गोरख धंधा से बचना है। सही डॉक्टर, सही क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको मिलना है, बात करनी है और जानकारी लेनी है। आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, फिर से मैं शुरुआत में कहूँगा, बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं भी कुछ दुर्घटना हो जाए, सेक्स के दौरान, इंटरकोर्स के दौरान कॉन्डम फट जाए या कोई सुई चुभ जाए या किसी प्रकार की घटना हो जहाँ आपको लगता है एचआईवी एक्सपोजर हो सकता है, हाई रिस्क सिचुएशन है, तो आप 72 घंटे के अंदर या प्रेफरली 24 आवर्स के अंदर आप किसी सही डॉक्टर से सलाह करके, हमसे सलाह करके आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप 24 आवर्स में स्टार्ट करते हैं तो लेटेस्ट सीडीसी गाइडलाइन के हिसाब से आपको जो अगला एचआईवी का 4th जनरेशन टेस्ट है और एचआईवी आरएनए टेस्ट है, आप 4 to 6 वीक्स को स्किप करके सीधा 12 वीक्स पे जा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, अगर किसी का परसिस्टेंट हाई रिस्क एक्सपोजर हो रहा है, एक पार्टनर एचआईवी पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, वो कॉन्डम के लिए यूज़ के लिए सामने वाले को बता नहीं पा रहा है, या दूसरा पार्टनर का एचआईवी जो है वो सप्रेस्ड नहीं है, तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं। प्री एक्सपोजर के बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स तक को मालूम नहीं होता है। अगर आपको जानकारी है तो आप सही डॉक्टर से संपर्क कीजिए। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एचआईवी टेस्ट होना चाहिए और एचआईवी नेगेटिव होना चाहिए। ये एचआईवी का ट्रीटमेंट नहीं है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। 2026 में और क्या क्या हो सकता है? 2026 में बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो लॉन्ग एक्टिंग लेनाकापावीर है, जिसे हम येस्टुगोवर के नाम से कहते हैं, वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के रूप में एक इंजेक्शन 6 महीने में हो सकता है कि कुछ जेनरिक कंपनियां इंडिया में लेके आएँ, भारत में लेके आएँ, जैसे कि डॉक्टर रेड्डीज हो गए, हेट्रो हो गए। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा हो सकता है। तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान बनाए रखिएगा। 2026 में यह भी पॉसिबल है कि वंस वीकली एआरटी दवा आ सकती है। वंस वीकली मतलब हफ्ते में एक ही बार एआरटी खाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली रोज़ एआरटी दवा खाने से छुटकारा मिल जाएगी और आप हो सकता है कि हफ्ते में एक बार में भी अपना काम हो जाए। इस पर भी फेज़ 3 ट्रायल्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने आए हैं। शायद हो सकता है कि ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईयर में उसके ट्रायल्स के अपने पास रिजल्ट्स भी आ जाए। इसके अलावा जो और ट्रायल्स हो रहे हैं वो बिक्टेग्राविर और लेनाकाविर के कॉम्बिनेशन का ट्रायल्स हो रहा है, और ऑलरेडी इसका ट्रायल्स जो है वायरोलॉजिकली जो सप्रेस्ड है उनमें किया गया है और इसमें पता किया गया है कि इस पर रिजल्ट्स काफ़ी बेहतरीन है। तो ये दोनों जो है बिक्टेग्राविर और ये लेनाकाविर, ये दोनों बहुत ही हाई रेजिस्टेंस पोटेंशियल है। ये उनका बैरियर बहुत अच्छा है। तो अगर कोई पेशेंट्स के अंदर किसी को लगता है कि रेजिस्टेंस या आगे जाके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा ये संभावनाएं हैं। अभी तक इसमें इसका जो इस्तेमाल है कि वायरोलॉजिकली सप्रेस्ड लोगों में किया गया है, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हो सकता है कि ये साल में इसके ट्रायल्स के और रिजल्ट्स मिले या इस पर और ट्रायल्स हो। जहाँ तक एचआईवी की स्थायी या परमानेंट क्योर, परमानेंट इलाज का सवाल है, उसमें बहुत
बहुत रैपिड या बहुत नया कुछ डेवलपमेंट होगा, एकदम दुनिया तस्वीर बदल जाएगी, ऐसी संभावना कम लगती है। बट अगेन इसके अंदर जीन थेरेपी, ब्रॉडली न्यूट्राइजिंग एंटीबॉडीज़, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। क्रिस्पर थेरेपी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें अपने को 2026 में दिखने को मिलेंगी। हिंदुस्तान के अंदर भी मुझे लगता है कि कैबोटाग्राविर भी बहुत आना चाहिए, संभावना है रिल्पेरेविन के साथ कॉम्बिनेशन में, और लेनाकाविर, ये दोनों चीज़ बहुत बहुत संभावनाएं हैं कि आ जाए। और 2026 में मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप एचआईवी को एक नॉर्मल इलाज, ट्रीटेबल बीमारी की तरफ लें। गलत इलाज, गलत ट्रीटमेंट ना लें। सही डॉक्टर्स के पास रेगुलर फॉलोअप में रहें। आप खुद से दवा खाते जा रहे हैं, दवा का साइड इफेक्ट मॉनिटर नहीं हो रहा है, कुछ और चीज़ें मॉनिटर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ ज़रूरी है आप रेगुलर फॉलोअप में बने रहें। हम ये वीडियो हमेशा इसलिए बनाते हैं कि हम आपको सही और सटीक जानकारी दे सके। अगर आपको किसी बात की आवश्यकता है, आपको कुछ पूछना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप बात करना चाहें, प्लीज़ बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके टिप्पणी, कमेंट्स, क्वेश्चन डालें। मैं कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके मैं स्वयं उसका आंसर दूं, उत्तर दूं। अगर कुछ रह जाता है उसके लिए क्षमा मांगना चाहूँगा आपसे। और आप प्लीज़ उसमें मेंशन करें कि आप नेक्स्ट टॉपिक किस पे बात करना चाहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था सेक्सुअल हेल्थ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको उतना सराह नहीं कर पाया या नहीं समझ पाया या आपको अच्छा नहीं लगा उतना, बट सेक्सुअल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ में ही के कारण, बहुत गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हम एचआईवी की तरफ हाई रिस्क में जाते हैं। जैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया, शीघ्र पतन हो गया, इम्पोर्टेंस हो गया, नापुंसकता हो गई। ये सब पे भी चर्चा करनी चाहिए, और इसके लिए भी हमारे पास इलाज है, मेडिकल फील्ड में ट्रीटेबल है, और गलत हाथों में पड़ के गलत चीज़ें नहीं करनी है। चलिए, तो आपसे फिर से एक बार मैं धन्यवाद करता हूं, और आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपसे आग्रह करूंगा, कृपया ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ भी कमेंट, कुछ भी टिप्पणी बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।